जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय। आज मैं एक आपको छोटा सा उपाय बताऊंगी, जो आप कर लोगे तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ये ऐसे नहीं है कि भाई अंधविश्वास है, नहीं, ये एक विश्वास है। आप बाबा पर विश्वास करके देखना, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। और पहले ये चीज़ होती थी, आजकल घर में अशांति, कलेश, झगड़े सब बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि हम जो पहले हमारे जो बुजुर्ग जो काम करते थे हम वो करते नहीं हैं। उनको हम अंधविश्वास कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, दो चीज़ होती हैं, एक ब्रह्म मुहूर्त में उठना और एक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसका सही उपयोग करना। दो चीज़ होती हैं, दोनों में फ़र्क होता है। उठना तो जैसे किसी की नाइट ड्यूटी होती है तो वो नाइट ड्यूटी करता है और उसकी शिफ्ट सुबह चेंज होती है तो उसको भी उठना ही बोलते हैं। कोई दूध वाला है, कोई सब्जी वाला है, तो उसको उठना ही बोलते हैं। लेकिन उठ के सही उपयोग करना ब्रह्म मुहूर्त का, तो हमारी हर समस्या का समाधान हो जाता है। इसमें बुरा लगाने की बात नहीं है कि भाई हमारे बारे में ऐसा कैसे। मैं बता रही हूँ ये चीज़ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठकर आप ये काम करें, उसके बाद आप दूसरा काम चालू करें। ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का होता है 4 से 5:30 के बीच का, आप उस टाइम को अच्छी तरह यूज करो। आपके कभी भी आपके घर में धन की कोई अशांति, क्लेश कभी कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि जब हमारे घर में धन की कमी नहीं होगी ना, तो ऐसा दुख नहीं होगा। आज के दिन पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए हमें भगवान का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, कई लोगों को आपने देखा होगा कि खूब कमाते हैं लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है। कई लोगों के पास खूब पैसा है लेकिन वो बैठ के टाइम पे खाना नहीं खा सकते। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम सही उपयोग नहीं करते हैं, और इसी की वजह से आज पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई झगड़े, अशांति, शादियां टूट रही हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, कोई भी चीज़ ढंग से नहीं है। और हमारे पहले भी ये लोग कह के गए हैं कि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बाबा श्याम का आप ये छोटा सा उपाय कर लें, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आपके घर में कभी भी धन की कमी, अशांति, झगड़ा, क्लेश कभी नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, छोटा सा काम है। सबसे पहले तो उठ के अपने हाथों को देखना ही है। अपने हाथों को देखकर माता लक्ष्मी का आह्वान करना है। अपने घर की बालकनी में खड़े हो जाओ, वहाँ पे माता लक्ष्मी का आह्वान करो, अपने हाथों को देखो, माता का आह्वान करो, ठीक है। दूसरा, आप स्नान वगैरह करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ कपड़े पहने। आप जिस भी भगवान को मानते हो उसी के आप पूजा पाठ कर लें। बाबा श्याम को, जैसे मैं बाबा श्याम को मानती हूँ तो मैं बाबा श्याम की पूजा पाठ करती हूँ। जैसे आप बैठ गए, जय जय दीपक वगैरह करें, गाय के घी का आप दीपक जलाएं। आपके पास गाय का घी भी उपलब्ध नहीं है तो आप तेल का जला सकते हैं, और बैठकर बाबा का ध्यान करें। कोई भी भगवान का आप करें, लेकिन 10 मिनट उसका ध्यान करें, गिनती नहीं करें कोई चीज़ की। सिर्फ आप आंखें बंद करें और ध्यान करें। अगर आपके सामने फोटो मूर्ति है, आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हो उसके आपके सामने फोटो मूर्ति है, तो आपको क्या करना है, आंखें खुली रखकर उनको देखना है, उनको निहारना है और बातें करनी है। जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को कोई बातें बताते हो, आपके जीवन में जो चल रही है वो आप उनको बातें बताओ, उनका धन्यवाद करो। अगर आपके घर में फोटो मूर्ति नहीं है तो आंखें बंद करके आप बाबा का ध्यान करो। बाबा की फोटो को अपने दिमाग में लाओ। उस टाइम आपके मन में और कुछ नहीं होना चाहिए, बस वो ही होना चाहिए जिसको आप, जिस भी भगवान को आप याद कर रहे हो। और विजुअलाइज ऐसे करो कि हाँ, डरना क्या है, हमेशा ये मेरे साथ रहते हैं। कोई भी दुख की घड़ी आओ, सुख की घड़ी आओ, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ये कभी मेरा बुरा होने ही नहीं देंगे। हो सकता है
कुछ हो रहा है तो वो मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, लेकिन इतना विश्वास है कि ये मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे और मेरा हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। मेरे लिए जो अच्छा है वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना होता है, दूसरा कोई नहीं भोग सकता। भगवान की पूजा आराधना से हम उनको कम कर सकते हैं, लेकिन उनका कर्म का फल हमें जरूर भोगना पड़ता है। तब हम कहते हैं ना हमारी परीक्षा ले रहे, वो परीक्षा नहीं ले रहे, वो हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। और जो वो देते हैं तो उनकी कृपा समझे कि हाँ बाबा आपने अपनी कृपा बनाई। और जब हमारे कुछ ऐसा हो तो हमें भी तब भी उनका धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं, ये मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है और आपके कारण तो मुझे थोड़ा सा मिला है, मुझे क्या डरना है, मुझे क्या घबराना है। तो आप इस तरीके से बैठें और ध्यान करें, टाइम नहीं गिने। आप 4 बजे उठे हो, 5 बजे तक ये काम हो जाए, उसके बाद अपने घर के काम करो, जो भी आपके काम है वो करो, बस हो जाता है। इतना ही करना होता है और इतने में ही हमारी जो दिनचर्या है वो भगवान के नाम से चलती है। नहीं हम क्या करते हैं, उठते फ़ोन देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, अखबार देखते हैं, फिर उसमें वो ही आता है, फिर हमारा दिन भी वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए चाहते हो कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, आपके घर में हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हो, आपके घर में हमेशा धन बढ़ता ही रहे, आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे। तो ये आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करें, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय लिखकर अपने नाम की हाजिरी लगा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।